हाँ तो बच्चों हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट। क्या पढ़ रहे थे? सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। ठीक है, हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा कि सॉलिड टू टाइप्स के। देखो पहले तो हमने मैटर को क्या फिजिकली कंडीशन के आधार पर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। इनका बेसिस जो था, इनका बेस जो था बेटा वो क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि सॉलिड के अंदर क्या होता है? मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए कोएस्टिबल पार्टिकल्स क्या होते हैं? बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमने 2 टाइप्स का होता है, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक है, इनके बारे में स्टडी की। फिर हमने पढ़ा कि जो सॉलिड बनता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका बेस क्या होता है? जैसे किसी भी एटम की तरह इसमें क्या होता है? यूनिट सेल। कि मतलब किसी भी क्रिस्टल का निर्माण कब होगा? किसी क्रिस्टल का फॉर्मेशन कब होगा? जब रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल। मतलब अब यूनिट सेल जो होती है 3D यूनिट होती है। क्या होती है? 3D यूनिट। क्या होती है बेटा? 3D यूनिट, जिसकी बार बार रिपीटेशन से क्या बनता है? रिपीटेशन से क्या बनता है? इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। ठीक है, ये क्रिस्टल सॉलिड का फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहां से हमें पता है कि यूनिट सेल जो है ये 3D होती है। अब हमने इनके अरेंजमेंट, एटम अरेंजमेंट के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं ये पढ़ा हमने। 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एसएससी, सिंपल, क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फिर थी ईसीसी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये जो ये 4 टाइप्स के डिवाइड किए गए थे, इनका बेसिस क्या था? एटम अरेंजमेंट। क्या था? एटम अरेंजमेंट। ठीक है, तो इनमें जो एसएससी थी, इसमें ओनली फॉर एटम्स कहां अरेंज थे? कॉर्नर्स पे। ठीक है, इसमें क्या आते? कॉर्नर्स प्लस बॉडी पे। इसमें क्या आते? कॉर्नर्स प्लस फेस पे। इसमें क्या थे? कॉर्नर्स प्लस एनी 2 ऑपोजिट फेस। इसमें क्या था? एनी 2 ऑपोजिट फेस। ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, इनमें इनकी रैंक देखी हमने, कैसे पता चलती है? ये सब बताया वो। इसकी 1 आई, इसकी 2 थी रैंक, इसकी रैंक कितनी थी? 4 थी, इसकी भी 2 थी। ठीक है, कैसे निकाली? ये सब हमने पीछे के क्लासों में कर चुके हैं ये चीजें। ठीक है, अब देखिए ये सब हमें पीछे कर चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, हमारे जो यूजफुल है इस चैप्टर में, देखिए ये जो यूनिट सेल है आपके जो सिलेबस में, ये जो यूनिट सेल है वो कौन सी यूनिट सेल है? क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सी यूनिट सेल है? क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसको हम डिफाइन करेंगे। क्यूब क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्यूब क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। जिसकी ए, बी और सी लेंथ क्या हो? इक्वल। एक्सियल लेंथ क्या हो? इक्वल। एक्सियल एंगल अल्फा इजगल टू बीटा इजगल टू गामा इजगल टू 90 डिग्री। एक्सियल एंगल क्या हो? इक्वल हो, प्लस सब आल क्या हो? 90 डिग्री। और एक्सियल लेंथ क्या हो? इक्वल हो। देखिए इसमें आप सोच रहे हैं ए, बी और सी, ये 3D है। यूनिट सेल क्या है? 3D यूनिट है। क्या है? 3D यूनिट। तो 3D में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक्स एक्स, वाई एक्स एंड जेड एक्स। तो ये हो गया ए कंपोनेंट, बी लेंथ और ये सी। ये तीनों क्या हो? इक्वल। अल्फा, बीटा एंड गामा, ये कौन कितने की? टोटल 90 डिग्री की। तो ये होता है क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ये सब हमने सिस्टम्स पढ़ाए थे 7 टाइप के, उनमें है। ठीक है, अब हमारा अगला जो डिस्कस करने का मेन टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटम रेडियस। क्या है? किसके बीच में? एज लेंथ और एटम रेडियस के बीच में। अब देखिए एटम रेडियस क्या होती है, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये एटम का न्यूक्लियस और ये ऑर्बिटल्स। एटम के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है? उसकी रेडियस होती है।
बट हमें पता है एटम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इनकी कौन सी रेडियस डिसाइड की जाती है, कोवेलेंट रेडियस। कौन सी रेडियस डिसाइड की जाती है, कोवेलेंट, क्योंकि सेम एटम क्या होते हैं, पास पास, और सेम एटम जो पास पास होते हैं तो उनकी कौन सी रेडियस डिसाइड की जाती है, हमने पढ़ा है नहीं। तो ये रहा, अब ये दोनों एटम सेम है, ये रही इसकी रेडियस, तो ये क्या टोटल कितना मान सकते हो अब, ये अगर मैं इधर से ये निकालूं तो ये क्या है, डायमीटर, तो ये टोटल कितना है, डी, तो ये आर इज क्या होगी एटम की, डी बाई 2। समझ में आ गया कैसे है। अरे ये टोटल क्या है, सेम एटम है, आर आर इक्वल होगी, तो ये क्या होगा, डायमीटर का हाफ क्या होगी किसी भी एटम की रेडियस, क्योंकि देखो हम एटम बहुत छोटा होता है, इसकी रेडियस हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करते हैं, इसे कंबाइंड फॉर्म में डिसाइड करते हैं। और कंबाइंड फॉर्म में जनरली सॉलिड में हम कौन सी करते हैं, कोवेलेंट, कोवेलेंट, ठीक है। इसमें आयनिक भी है, सब कुछ है, बट हम जनरली जो डिसाइड करते हैं वो ये हो गया, ठीक है, एटम की रेडियस। अब एज लेंथ क्या होती है, ये तो होगी एटम रेडियस, क्या है बेटा, एटम रेडियस। अब एज लेंथ क्या है, पहले इसे डिफाइन करता हूं, एज लेंथ, ठीक है। जो हमने क्यूबिक, देखो अपने सिलेबस में जो है वही डिस्कस करेंगे, हमारे सिलेबस में कौन सी है, क्यूबिक। ये लो बेटा क्यूब बना रहा हूं, डायग्राम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये रहा एज, ये एज है क्यूब का और ये एज है, इन दोनों एज के बिटवीन जो डिस्टेंस है इसे क्या बोलते हैं, एज लेंथ। इसे मैं एज से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, किससे डिनोट कर रहा हूं, एज से, यानी दो एज के बीच की जो डिस्टेंस है ये भी एज लेंथ ही है बेटा, ये भी एज लेंथ ही है, ठीक है, ये भी एज लेंथ ही है, ठीक है। क्यूब है तो तीनों इक्वल होगी तो ए होगी, ठीक है, तो ये एज लेंथ होती है, ठीक है, ये नोट कर लो इसको, एज लेंथ, टू एज के बिटवीन डिस्टेंस, ठीक है बेटा, ये एज लेंथ हो गई। अब अपना मेन जो मोटो है वो है इनकी एज लेंथ और एटम रेडियस के बीच में डिसाइड करना, किसकी, यूनिट सेल की, ठीक है। अभी करते हैं कैसे, फर्स्ट इनफॉल में करता हूं, कौन सी यूनिट सेल लेता हूं, एसएससी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे, ये लो, ये क्यूब बन गया। अब सिंपल यूनिट सेल बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल में सिर्फ एटम कहां अरेंज होते हैं, कॉर्नर्स पे, ये रहा, ये एटम का मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं, ठीक है, यही हुआ। ये क्या है, एज लेंथ, टू एज के बीच की, ये क्या है, एज लेंथ, ये है एज। अब ये क्यूबिक है तो क्यूबिक के लिए पैरामीटर क्या होते हैं, एक्सियल लेंथ क्या होगी, ए इक्वल टू वी इक्वल टू सी, यानी ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, यही था। एक्सियल एंगल क्या होते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये एंगल्स कितने के होंगे, 90 डिग्री, ये भी 90 के, सभी एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री के, ठीक है। अब ये एटम जो रखा हुआ है इसका न्यूक्लियस मैंने शो किया है, ठीक है, सेम एटम होंगे, मैं इसका एटम बना रहा हूं, ठीक है, ये रहा एटम, इसका भी एटम बना रहा हूं, थोड़ी सी डायग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, ये एटम है, ये जो एटम का न्यूक्लियस और आउटमोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस आर, तो ये भी वैसे सेम एटम है, ये न्यूक्लियस का सेंटर न्यूक्लियस और इसके बीच का आउटमोस्ट सेल की रेडियस आर। अब देखो, अब ये क्या है टोटल, ए हमें पता है क्यूब है, ए इक्वल टू क्या है, 2r, तो r इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन 2, ये आ गई रिलेशन एटम रेडियस एंड एज लेंथ, यानी सिंपल में जो एज लेंथ होती है उसका हाफ क्या होती है, उस एटम की रेडियस होती है। नोट कर लो बेटा, कुछ भी नहीं किया हमने, ये हमें पता है क्यूब के जो पैरामीटर्स होते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अब ऐसे इसी पे भी निकाल सकते थे, ये भी दो एटम अटैच होंगे ऐसे, ठीक है। अब हम करेंगे एसएस की बात किसमें, बीसीसी में। इसकी रैंक कितनी होती है, ये 7 याद रखते जाना, रैंक कितनी होती है, 1। रैंक क्या होती है, पर यूनिट नंबर ऑफ एटम पर यूनिट, इसे लिख सकते हैं आप एटम पर यूनिट सेल, ये होती है बेटा।
और इस यूनिट सेल में इस कितना एटम पार्टिसिपेट किया, ये कैसे निकलती है, ये आपको पता है, कॉर्नर वाला 1/8 इंटू 8 इज टू 1, ये हमने पीछे करवा रखा है आपको, ठीक है, मैं क्लियर कर। सेकेंड है अपना एफसीसी ले लेते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। पहले बताता हूं यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। यही है। अब पहले देखिए सभी यूनिट सेल्स का बेस क्या होती है, एसएससी। तो सबसे पहले कॉर्नर्स पे एटम अरेंज करते हैं, ये लो, ठीक है। उसके बाद एटम्स कहां अरेंज करते हैं, फेस सेंटर्ड है तो फेस, और एक यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं, 6। ये रहा, ये बैक साइड का, ये फेस साइड का, रियर साइड एंड फ्रंट साइड, ये साइड वाले, ठीक है। ये होगी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब देखिए बेटा, मैं क्या करूंगा, इसकी जो रिलेशन निकालने के लिए एक कोई सा भी फेस उठा लूंगा। मैं अपर फेस उठा रहा हूं, ये वाला जिससे मैं डेश डेश कर रहा हूं, ठीक है, अपर फेस उठाया। अब मैंने देखा ये भी एटम है, ये भी एटम है, और ये भी एटम है, ठीक है। इनको बाहर निकाल लेता हूं, और ये एटम रहा, ये सी संरचना है, ये एटम, ये एटम, ये रहा। हमें पता है क्यूबिक है तो एक्सियल पैरामीटर्स, एक्सियल लेंथ पैरामीटर्स होंगे इक्वल, एंगल्स क्या होंगे, इक्वल 90 डिग्री के, ठीक है। तो मैं ये कितना होगा ए, ये भी कितना होगा ए, तो ये डिस्टेंस वही है, एक्सियल एज लेंथ, ये भी क्या है, एज लेंथ। अब हमें पता है एटम के न्यूक्लियस और आउटमोस्ट सेल के बीच की दूरी क्या होती है, आर, ये रही आर, ये भी आर, यहां 2r रेडियस आ रही है ना, इसकी दोनों डायमीटर आ गया, ये आर, तो ये कितना है, आर 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 बेटा आर, 4r, कितना है 4r, ये 90 डिग्री। पाए तो बस थोड़ा लग जाएगी, लगेगी नहीं, मैं इसको मान रहा हूं ए पॉइंट, इसको बी और इसको सी, ए बी और सी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बीसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यही होगा। वैल्यू रख लेता हूं, बीसी की वैल्यू 4r क्यूब, ठीक है, स्क्वायर, आर 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 इक्वल 4r, एक ए बी की वैल्यू है ए का स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू है ए, एक का स्क्वायर, इक्वल टू हो गया 16r स्क्वायर, ये है 2a स्क्वायर, ये है, ठीक है। अब निकाल रहा हूं, ए स्क्वायर इक्वल टू 16/2 आर, है ना, ठीक है, स्क्वायर। अब मैं इसको कॉमन रूल ले रहा हूं, ए इक्वल टू क्या आएगा, 4√2r, एक रिलेशन ये आ गया, ठीक है, एज लेंथ और एटम रेडियस के बीच रिलेशन, किसमें, एफसीसी में। अब देखो बेटा, कभी कभार यहां तक नोट करो, फिर यहां करवा रहा हूं, कभी कभार ये ना रहे कि वो देता है आपको ए स्क्वायर इक्वल टू 16/2r स्क्वायर, इसने 16 को सोल्व किया, ए इक्वल टू आ जाएगा 8r स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब एक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√2r, ये भी आता है डायरेक्ट एग्जाम में, और ये लिखा होता है r इक्वल टू a/2√2। देख लेता हूं इनको कैमरे में, यहां नजर नहीं आ रहा, यहां लिख रहा हूं r इक्वल टू, ये लिख देता हूं r इक्वल टू a/2
ये भी नहीं आएगा यहाँ लिख। चलो इतना नोट करो। कुछ भी नहीं बेटा, √8 लेते हैं तो क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 बाहर आ गया, अदरवाइज एक रूट में चला गया। ठीक है, ये आ गया बीसीसी के अंदर रिलेशन। नोट करो बेटा इसको। सॉरी बेटा, एफसीसी के अंदर। क्लियर कर रहा हूं। अब आगे देखते हैं, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ताकि एग्जामिनर कभी कभार ऐसे देता है डायरेक्ट। अब हमारे पास आया था एज इक्वल टू क्या आया था 4/√2r, ये आया था। मैं इसको ए इक्वल टू लिख सकता हूं 2√2r, ये भी आया। ऊपर नीचे क्या कर देते हैं √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही किया मैंने, देखना बेटा। अरे ये था, इसको देखो, ये था, मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा, देखो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई, √2 से √2 कैंसिल आउट, 2 बच गया नीचे, ऊपर 4 इंटू √2 ये आया, 2 से कैंसिल आउट किया 2 इंटू √2 ये आया बेटा। तो ये आ गया इसका वैल्यू। आगे r इक्वल टू क्या आया a/2√2। कभी कभार ये भी पूछता है बेटा। ठीक है, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया वैल्यू। चलो नोट करो बेटा। कुछ भी नहीं किया हमने, इसको दोबारा समझ लो। क्या किया हमने, एक फेस लिया, उस पे पाइथागोरस थ्योरम यूज की। पाइथागोरस थ्योरम यूज की, इस पे हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, डायरेक्ट डिस्टेंस इनडायरेक्ट डिस्टेंस, यही तो होता है इनके स्क्वायर्स। तो यही किया मैंने, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब अगले कर रहे हैं बीसीसी के लिए कैलकुलेशन। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, पहले बनाते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल फर्स्ट इन ये क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर बनाने के लिए सबसे पहले सिंपल बनानी होगी, कॉर्नर्स। ठीक है, फिर बॉडी पे। ठीक है, यही होता है। इसकी रैंक क्या होती है बेटा, रैंक होती है 2। रैंक क्या होती है, एटम पर यूनिट सेल। एटम में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूनिट्स, वो सॉरी यूनिट सेल में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं एटम। ठीक है, ये वाली क्या होगी एज लेंथ ए, ये क्या होगी ए, ये क्या होगी ए। पता है क्यों, क्योंकि ये कौन सी यूनिट सेल है, क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये सभी डिस्टेंस क्या होगी ए ए। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, जैसे उसमें फ्लैश डायगोनल लिया था, इसमें क्या लेंगे बॉडी डायगोनल। क्या लेंगे, बॉडी डायगोनल। अपर फेस का तो बैक साइड का एज, और लोअर फेस का फिर फ्रंट साइड का फेस। ठीक है, एज लेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये देखेंगे कि ये देखो ऐसा था। ठीक है, ये ऐसा देखो बेटा, ये बनाना पॉसिबल नहीं है, 3D स्ट्रक्चर्स होती है सॉलिड में सारी, कंप्लीट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये, और इस पे लगाता हूं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, डायरेक्ट डिस्टेंस, अरे बॉडी डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेस का एन। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट डिस्टेंस ये रही, ये क्या होगी आर, ये क्या होगी आर, ये क्या होगी आर, ये क्या होगी आर। तो डायरेक्ट रिलेशन है, डिस्टेंस है 4r। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं बॉडी डायगोनल पे, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। डिस्टेंस कौन कौन सी की, पहले ये की, इसका स्क्वायर प्लस फिर ये की, इसका स्क्वायर प्लस फिर कौन सी की, ये वाली, इसका स्क्वायर है। अब आपको देखने में बेटा ये बहुत कम लग रही है, ये ज्यादा लग रही है, ये मीडियम लग रही है, बट बेटा ये सारी इक्वल होती है, बनाने में दिक्कत है, हम कंप्लीट बना नहीं पाए क्यूब की तरह, इसलिए। ठीक है, 4 इसका 16r क्यूब, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। ये है a स्क्वायर इक्वल टू आएगा 16/3, क्या आएगा r।
स्क्वायर। इसको आगे सोल्व कर देता हूं, वो भी 4/√3r, ये है। इसको और आगे सोल्व करता हूं, r इक्वल टू जाएगा a इक्वल टू a/√3 a/4a, ये है रिलेशन। सॉरी बेटा, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटम रेडियस। या इसमें कोई दिक्कत नई चीज नहीं लगाई हमने, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। उसमें लगाई थी फेस डायगोनल पे, इसमें लगा रहे हैं किस पे, बॉडी डायगोनल पे। नोट कर लो। ठीक है बेटा। अब बीसीसी हो गई, एफसीसी हो गई और एसएससी, अपने तीनों ही सिलेबस में। अब इनको मैं सिंपल कर लेता हूं। r इक्वल टू था a/2, यही था। सेकेंड था r इक्वल टू क्या था, a/2√2, ये था क्या, यही था। थर्ड था 3/4a, यही था। सही है क्या? इसे अगर मैं डायरेक्ट थोड़ा सा इजी करना चाहूं तो ये तो ऐसा कैसा रह जाएगा। इसको इजी करना चाहूं तो क्या हो सकता है, √2 से यहां मल्टीप्लाई करो, √2 से ऊपर तो √2a/ नीचे क्या आ जाएगा 4, इधर क्या आएगा √2 3/4a। ये याद हो सकते हैं इजीली। जब हम किसके था, ये एफसीसी के लिए, ये किसके लिए था, पीसीसी के लिए, ये किसके लिए था, एसएससी के लिए। ठीक है, √2/a4 √3/4, ये याद हो जाएगा इजीली। और इनकी रैंक थी, अपने अभी तक हमने पढ़ा रैंक क्या थी, रैंक होती एटम पर यूनिट सेल। कितने एटम, एसएससी में कितने आते हैं, 1 एटम। इसमें कितने आते हैं, यहां लिख रहा हूं बेटा 1। इसमें एफसीसी है 4 एटम, इसमें कितने आते हैं, 2 एटम। ठीक है, अभी तक हमने यही पढ़ा। हमें पता है एसएससी सिस्टम कैसे, यूनिट सेल कैसे बनती है, सिर्फ एटम्स कहां पर सिचुएटेड हो, ओनली फॉर कॉर्नर्स। एफसीसी का बनते हैं कॉर्नर्स प्लस फेस पे, ठीक है। और बीसीसी का बनते हैं कॉर्नर्स प्लस बॉडी पे। ठीक है बेटा, इसमें किसी को डाउट, ये रिलेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट वगैरह में तो, और जेई मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अदरवाइज एडवांस में थोड़ा सा आगे की तरफ जाता है। ठीक है, डेंसिटी से रिलेट करके यहां से आपसे आर निकलवाएगा या ए निकलवाएगा और डेंसिटी से रिलेट करेगा उसको। ठीक है, ओके बेटा।